गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे CS 201 जो कि सी प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है। तो उसका एक प्रोग्राम हम देखेंगे, सी प्रोग्राम टू स्टोर नंबर्स एंड कैलकुलेट एवरेज यूजिंग एरे। इसके अंदर क्या है कि मुझे एक सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर कुछ नंबर्स को क्या करना है, स्टोर करना है, और जो नंबर स्टोर किए गए हैं उन नंबर्स का क्या निकालना है, एवरेज कैलकुलेट करना है यूजिंग एरे। ये काम मुझे करना है एरे के थ्रू। तो जो भी नंबर स्टोर होंगे वो किसके अंदर स्टोर होंगे, एरे के अंदर स्टोर होंगे। क्लियर। तो एरे बेसिकली मैंने बताया हुआ है कि एरे क्या है, सिमिलर डेटा टाइप्स का क्या है, कलेक्शन होता है जिसके अंदर समान टाइप के डेटा को क्या करता हूँ मैं, स्टोर करता हूँ। और वो समान टाइप का डेटा से मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे, उस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे। सपोज करो आपने इंटीजर टाइप के एरे बनाई, तो उस एरे के अंदर केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होंगी, स्टोर की जाएंगी। क्लियर। और जो एरे का साइज है, मैं पहले से ही मैंने बता दिया, एरे एक स्टैटिक टाइप का होता है, इतना डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैटिक। उससे मतलब है कि मैं कंपाइल टाइम पे ही उस एरे का साइज़ क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। उस साइज़ को डिफाइन करने से मतलब है कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर होने वाले हैं, वो चीज़ मैं पहले से क्या कर देता हूँ, डिसाइड कर देता हूँ। जैसे ही आप एरे के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के बाद मुझे क्या करना है, एरे के अंदर कितने नंबर्स हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। वो प्रोग्राम आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर। ओके। तो इस प्रोग्राम में मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने यूज़ करा हेडर फाइल। यहाँ पे हेडर फाइल यूज करी, हैश इंक्लूड आई स्टडी आई डॉट एच। फिर मैंने मेन फंक्शन लिखा, यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम चालू होता है यहाँ से। इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, इंटीजर एन और एक इंटीजर आई, दो वेरिएबल लिए। दो वेरिएबल के लिए मेमोरी में क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा। उसके बाद मैंने फ्लोट टाइप का नम नाम से मैंने क्या बनाया, एक एरे बनाया। देखो एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले डेटा टाइप, फिर एरे का नेम और फिर उसका साइज। क्लियर। तो ये वही उसका डेटा टाइप था फ्लोट, नम उस एरे का नेम हो गया और उसका साइज कितना है, 100। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक नम नाम से एरे बनाया है, उसका साइज कितना है, 100 है। उस एरे का साइज कितना है, 100। क्लियर। तो एक 100 बाइट की, सॉरी, फ्लोट है तो फ्लोट कितने बाइट का लेता है, स्पेस 4 बाइट का, एक एलिमेंट के लिए 4 बाइट तक। तो 4 × 100 इक्वल टू 400 बाइट का मेमोरी स्पेस क्या होगा, क्रिएट होगा। 400 बाइट का मेमोरी स्पेस ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। ये 400 बाइट का मेमोरी स्पेस क्या होगा, क्रिएट होगा। ये एरे है और इस एरे का नेम मैंने क्या दिया है, नम। एरे का नेम क्या है, नम। जैसे इंडेक्सिंग, एरे का इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते 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 कहाँ तक, 99 तक। ये क्या होगा, स्पेस क्रिएट हो गया। मान लो इसका इंडेक्स पहले का एड्रेस है 1000, 4 बाइट का, हर एक 4 बाइट का लेगा तो नेक्स्ट क्या होगा, 1004, 1008। इसका एड्रेस, इस वाले इंडेक्स का एड्रेस 1000, सॉरी 12, 1012, ये कितना 14, 12 सॉरी 16, 16 के बाद कितना 20। इस तरह से मेमोरी स्पेस क्या होता रहेगा, मेमोरी का एड्रेस क्या होता रहेगा, अलोकेट होता रहेगा। तो नम के अंदर क्या रहेगा, नम के अंदर एड्रेस रहेगा, किस टाइप का एड्रेस रहेगा, बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस। ये क्या है, एरे का बेस एड्रेस। हमेशा याद रखो, एरे का जो बेस एड्रेस है वो हमेशा एरे के नेम के अंदर ही क्या होता है, स्टोर किया जाता है। इंडेक्स 0 बोलूँ या एरे का या इंडेक्स 0 का, सॉरी, एरे के अंदर जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बोलूँ या
इंडेक्स एड्रेस बोलूँ, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्लियर, ये मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया है सम नाम से, फ्लोट टाइप का ही, सम में 0.00 से इनिशियलाइज करा, और एक मैंने वेरिएबल लिया एवरेज। ये तो थे मेरे वेरिएबल्स जो मैंने यूज़ करने हैं इस प्रोग्राम के अंदर। क्लियर, अब बात करते हैं एरे के अंदर दो तरह से एलिमेंट दे सकता हूँ मैं। या तो मैं पहले से ही एलिमेंट डाल दूँ, उससे बोलता हूँ कंपाइल टाइम पे अपने सॉरी क्या डाल दी, वैल्यूज डाल दी। तो कंपाइल टाइम पे ही यदि आप पहले से यूजर से इनपुट नहीं लेना चाह रहे हैं, पहले से ही प्रोग्राम में फिक्स वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो आप कैसे लिखते थे, जैसे मान लो इसके अंदर मुझे वैल्यू देनी होती तो मैं क्या लिखता, फ्लोट नम, ऐसे स्पेस दिया 100 इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू दे देता मैं, जैसे मैंने दिया मुझे 10.1 स्टोर करना है, फ्लोट है 10.8 कोमा 11.5 कोमा 16.8, इस तरह से वैल्यू स्टोर करता था, यहाँ कर्ली ब्रेस बंद और सेमीकोलन। इस तरह से मैं वैल्यू दे देता यहाँ पे कंपाइल टाइम पे। जैसे ही मेमोरी एरे को डिक्लेयर करा, एरे के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही मैं एरे को भी क्या कर देता, इनिशियलाइज कर देता। इनिशियलाइज करने का मतलब है कि उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना या वैल्यू देना उस एरे के अंदर। लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया कि मैं यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ, यूजर अपना इनपुट खुद दे, अपने अकॉर्डिंग इनपुट दे, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो, उसका एवरेज क्या हो, कैलकुलेट हो। तो मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने क्या किया, पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, कितने एलिमेंट का एवरेज निकालना है, वो चीज़ मैं यहाँ पे डालूंगा। क्योंकि साइज कितना दिया मैं 100, तो आप 100 तक का कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ केवल 5 का ही कैलकुलेट हो, तो यहाँ पे 5 आप इनपुट दोगे, 5 डालोगे, और फिर 5 यूजर से आप लोग को वो नंबर क्या देने पड़ेंगे, इनपुट देने पड़ेंगे, वो चीज़ है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि आप कितने एलिमेंट्स का एड्रेस सॉरी एवरेज निकालना चाह रहे हो, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे दी, वो चीज़ किसके अंदर आ जाएगी, एन के अंदर। जो एन मेरा वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी। ओके, आगे वाइल लूप चलाया, n इज ग्रेटर देन 100 और n इज लेस देन 1। यदि आप n की वैल्यू, जो आपकी n की वैल्यू आपने जो यूजर से इनपुट दिया है, आपने 100 से बड़ी देते हो या 1 से कम देते हो, तो इसका मतलब क्या है, 100 से बड़ी का मतलब क्या है, एरे का साइज ही नहीं है 100 से बड़ा, तो उसमें, और 1 से कम दोगे तो एक भी एलिमेंट आप लोग नहीं डालना चाह रहे, तो इस केस में क्या एरर आएगी कि एरर नंबर शुड बी इन रेंज 1 to 100। भाई नंबर जो भी आपके जो डालना चाह रहे हो, जिनका एवरेज निकालना चाह रहे हो, उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, 1 to 100 होनी चाहिए। इस तरह का मैंने एक मैसेज क्या किया, डिस्प्ले करवाया। क्लियर, ये चीज़ कभी, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आप एन की वैल्यू 100 से ज़्यादा डालोगे और एन की वैल्यू 1 से कम डालोगे, जैसे 0 डाल दी इस तरह। तो एंटर द नंबर अगेन, यदि ये चीज़ डालते हो आपने मान लो 105 डाल दिया, तो ये मैसेज डिस्प्ले आएगा, तो आप आपसे दोबारा मांगेगा एंटर नंबर अगेन, तो आपने दोबारा नंबर डाला, एन के अंदर नंबर डाला। क्लियर, ओके। जैसे ही नंबर डाला, मान लो आपने कुछ भी नंबर डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग अब नंबर मेरा फिक्स हो गया कि एरे के अंदर इतने एलिमेंट क्या होने वाले हैं, स्टोर होने वाले हैं। क्लियर, मान लो आपने 10 डाल दिया एन की वैल्यू, तो 10 नंबर का मुझे क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ये चीज़ अब फिक्स हो चुकी है। तो अब ये 10 नंबर हैं, वो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर आप यूजर से इनपुट लोगे, वो सारे नंबर आप किससे लोगे, यूजर से इनपुट लोगे। तो यूजर से एक चीज़ इनपुट लेने के लिए डायरेक्ट वेरिएबल में ले सकता हूँ, लेकिन सेम मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ को मुझे बार बार रिपीट करना है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, लूप यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया फोर लूप, आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई इज लेस देन एन और प्लस प्लस आई। इसका मतलब है ये कब तक चलेगा, ये लूप, ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक आप 10 एलिमेंट नहीं डाल दोगे एरे के अंदर। और फिर परसेंट डी एंटर नंबर 1+1, जैसे एंटर 1+1 और i+1, आई प्लस का मतलब होना है 0+1, तो आप पहला नंबर आपने एंटर करा, पहला नंबर आप लोग एंटर करोगे, तो पहला नंबर आपने एंटर किया, नम आई पे वो वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे, जो नंबर आप एंटर करोगे कहाँ पे चली जाएगी, इस वाले पे। फिर दोबारा कहाँ पे है फिर क्या होगा, उस जो नंबर डाला है उसका सम इक्वल टू, इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई, यही है। इसका मतलब जैसे आपने 10 मान लो 10.2 डाला, तो सम कितना है पहले इनिशियली 0, तो 0.0 प्लस 10 पॉइंट इसमें डाला 5,
10.5, तो 10.5 किसके अंदर, अब 0 प्लस 10.5 कितना होगा, 10.5, तो 10.5 किसके अंदर चला जाएगा, सम के अंदर। सम की वैल्यू प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, 10.5। स्टार्टिंग में कितनी थी, 0.0 सम की, और वैल्यू कितनी हो गई 10.5, तो ये कट के क्या आ जाए, इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 10.5। अब लूप आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब 1 इज लेस देन कंडीशन ट्रू, फिर को दूसरा एलिमेंट आप डालोगे, मांगेगा, दूसरा एलिमेंट डाला, मान लो आपने 20.4, तो क्या होगा, अब यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई, तो कितना होगा 10.5, तो यही सम की वैल्यू प्लस 20.4 जो डालोगे, तो ये जो सम आएगा ये किसके अंदर हो जाएगा, स्टोर, सम के अंदर, ये कट के क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 30.9 अब स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह एलिमेंट क्या होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे, और सम के अंदर वो वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। क्लियर। जैसे ही वैल्यू हुई, जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, जैसे एलिमेंट डालने में तो कंडीशन फॉल्स, सम की वैल्यू कुछ भी आई मान लो, अब उसका मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन का आपने सम निकाला है, तो टोटल सम आया मेरा सम वेरिएबल के अंदर, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे 10, जितनी जितने की आप लोग एवरेज निकालना चाहिए उससे डिवाइड कर दूंगा, उस वैल्यू को, सम को से डिवाइड कर दूंगा n से, तो एवरेज किसके अंदर आ जाएगा, avg वेरिएबल के अंदर। अब मैं avg वेरिएबल को क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। क्लियर सब लोगों को। तो इस तरह से प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा। अब देखो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। देखो इसमें जैसे ही आपने एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, शुरू में ही आपने एलिमेंट डाले कितने, 6 एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट यहाँ पे 6 एलिमेंट के लिए स्पेस क्रिएट हो गया, मतलब 100 के लिए हो गया, लेकिन एलिमेंट कितने डालने हैं अपन को, 6। ठीक है, 6, फिर यहाँ पे डाला 45, फिर डाला 6.5, ये सारी वैल्यू आपने डाल दी। ये सारी वैल्यूज़ को डालने के बाद, ये सारी वैल्यूज़ डालने के बाद आप क्या आएगा, यहाँ पे इनका सम आएगा, उस सम को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, जो आंसर आएगा मेरा आएगा 27.69। तो इस तरह से हम जो दिए गए एलिमेंट्स हैं उनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं यूजिंग एरे। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।